अब कैसे आप 1.5 मंथ में सिलेक्शन पाएंगे। ओके, मतलब 1.5 महीना आपके पास में, 1.5 महीने में आप कैसे सिलेक्शन पाएंगे। अब इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, अभी एग्ज़ाम ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं आ जाता है, जब तक आप पूरे एग्ज़ाम कर नहीं देते हैं, तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, एग्ज़ाम होने के बाद की बात अलग है। ठीक है, तो अभी पेपर बच्चों के हाथ में नहीं आया है। ठीक है, अभी उसमें बच्चों के सामने आने में क्या है, 1.5 महीना बाकी है। ठीक है, तो कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब मैं सभी बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी उनको अपनानी चाहिए, खासतौर पर इस टाइम पर। ठीक है, ये जो टाइम चल रहा है क्रूशियल टाइम है। ठीक है, हमारे पास 1.5 महीना है, उसी में हमको कवर करना है। अब कवर हमको सब कुछ करना है, कैसे करेंगे, एवरेज बच्चों के लिए बता दे रहे हैं हम। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न जो नीट का होता है, इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे है क्या कि देखिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आते हैं, तीनों सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास। ओके, तो अब 45 फिजिक्स का होगा, 45 केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है ना, और 90 क्वेश्चन बायो के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब कुछ जो टॉपर्स बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को फिजिक्स के मतलब महारथी समझते हैं। ठीक है ना, तो वो सोचते हैं कि हम तो फिजिक्स में 45/45 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल करते हैं बच्चे। ठीक, क्या करते हैं कि जो देखिए, जो सोचता है कि फिजिक्स में 45 में नंबर पा जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, 45 आप पा गए, लेकिन 45 फिजिक्स में पाने के चक्कर में आपका टाइम इतना लॉस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे ना। और एग्ज़ाम टाइम में भी, एग्ज़ाम में का जो 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें भी आपका फिजिक्स आपका टाइम टेकन सब्जेक्ट ले लेगा टाइम आपका। ओके, अब आपका टाइम ले लिया तो क्या हुआ कि आपके फिर बायो और केमिस्ट्री में मार्क्स कम हो गए। ठीक है, तो ये तरीका मोस्टली लगभग अप्रोक्सीमेट 30% स्टूडेंट, 30 से 40% स्टूडेंट यही तरीका अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि फिजिक्स अच्छी करेंगे। ओके, और कुछ कई बार स्टूडेंट्स मेरे से भी कहते हैं कि सर हमारा तो केमिस्ट्री अच्छा है, बायो अच्छा है, लेकिन फिजिक्स कमज़ोर रह गया, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या है कि हम कहते हैं कि आप ये बताइए कि फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या आप केमिस्ट्री में 45 का क्वेश्चन कर पाए क्या सही, 45 क्वेश्चन नहीं, या आप बायो में आप 90 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके नहीं हुए ना। तो 90 क्वेश्चन बायो में होते नहीं। ठीक है, 45 केमिस्ट्री में नहीं कर पाए, और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन के लिए वो परेशान है। ठीक है ना, हमारा कहना ये है, ओवरऑल ये है कि आप लोग क्या है कि फिजिक्स का थोड़ा सा ये जो हवा बना रखा है ना, इसको थोड़ा सा अलग उठा कर रख दीजिए। ठीक है ना, सिलेक्शन अगर लेना है, अगर आपको पीएचडी करनी है फिजिक्स में तो बात अलग है। ओके, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नीट के अंदर सिलेक्शन लेना है कि, तो आपको फिजिक्स को एक किनारे करना होगा। ठीक है, अकेले फिजिक्स के बेस पर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होगा जब तक वो केमिस्ट्री और बायो नहीं करेगा। ठीक है, ये एक बात बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जब तक केमिस्ट्री बायो आप नहीं करेंगे, आपका फिजिक्स सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। ठीक है, फिजिक्स एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने में हेल्प करेगा कब, जब आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपका परफेक्ट हो। ओके, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, उसके बाद आप फिजिक्स कर सकते हो। तो ओवरऑल यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, बायो को मजबूत कीजिए, बायोलॉजी को। ओके, क्योंकि बायोलॉजी में आप ये सोच के कि 90 क्वेश्चंस आते हैं, और 90 में से आप तो टारगेट रखे हो बायोलॉजी का 90 के 90 का। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा इतना नहीं होता, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, 2-3 लाइनर हो जाता है। ठीक है ना, तो आप उसमें पा सकते हैं। ओके, 90 पा सकते हैं, चलो 90 हम मान के चल रहे, चले 90 में से 90 नहीं हो रहे तो 90 में से 88 हो गए। ओके, 85 क्वेश्चन तक मान लिए चलिए, बायोलॉजी में कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो एक्चुअली क्या होता है, बायोलॉजी भी पूरी एनसीईआरटी से ही आ रही है। ठीक है, पहले ज़माने में आती थी सब जगह से, लेकिन अब तो एनसीईआरटी से आ रही है। अब उससे क्या है कि आप एनसीईआरटी आप पूरा तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ क्या करेंगे, 10 ईयर क्वेश्चन। ओके, 10 ईयर क्वेश्चन अगर आपने इसके साथ कर लिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, एग्ज़ाम्स काफ़ी दिए, हमने भी काफ़ी दिए ना, तो एग्ज़ाम्स के लिए का एक स्ट्रेटजी ये होती है कि उसमें क्या फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स क्या होता है कि जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो बायो में से क्या होता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उनके बिना पेपर बनता ही नहीं है, अंडरस्टैंड। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, 1 साल डाल दिया क्वेश्चन, 1 साल नहीं डाला है, अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होता है इससे देखिए ज़रा कि आपके पास में कि जैसे बायोलॉजी है, सपोज करो जेनेटिक्स से बायो में, तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है। ठीक है ना, तो हर साल 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन
कम से कम बन ही जाते हैं, ज़्यादा भी बन जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स हो गया, और आजकल ये बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, और कभी कभी सेल्स में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जो जो मेन यूनिट्स हैं बायोलॉजी की, वो यूनिट्स पकड़िए, ओके। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, एवरेज बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या है कि अपना एक ऐसा लेवल बना लीजिए कि आपको क्या है कि इतना लेवल आपका बन जाए कि आप एवरेज क्वेश्चन गलत ना कर पाए। अंडरस्टैंड? एवरेज क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। आप हार्ड क्वेश्चन गलत करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एवरेज क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं, ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन गलत करने से आप 1000 बच्चों से पीछे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है बच्चों की, खासतौर पर एवरेज स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कॉमन क्वेश्चन को एक तरीके की लापरवाही सी रहती है, तो वो सोचते हैं चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो एक क्वेश्चन अगर वो कॉमन क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन टॉपर बच्चा जो रहेगा वो जरूर करेगा, ओके। टॉपर बच्चा जरूर करेगा, और उसके लिए अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है, छोड़ दिया है, तो आप उससे पीछे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि कॉमन क्वेश्चन पक्के करो अपने। अब कॉमन क्वेश्चन कैसे पक्के होंगे? कॉमन क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा फंडा है कि आप 10 ईयर कीजिए, ओके। 10 ईयर कर लेंगे, 10 साल के पेपर कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ओके। कॉमन क्वेश्चन, ठीक। अब जैसे कि सपोज करो, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कॉमन क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। पहले तो एवरेज अपना लेवल बना लो कि आपको अगर एवरेज क्वेश्चन अगर आते हैं, हार्ड को छोड़कर एवरेज क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम अगर ऐसा कर लेंगे, तो मिनिमम सपोज करो, क्योंकि बायोलॉजी का जो पेपर आता है 90 में से मैं समझता हूँ कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, ओके, 50 to 60, 50 क्वेश्चन कम से कम, 90 में से 50 क्वेश्चन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, मतलब 50% से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे समझ लो 60% जो पेपर होता है, कोई भी पेपर होगा 60%, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, वो कॉमन क्वेश्चन से बनता है, ओके। 60% पेपर कॉमन क्वेश्चन से बनता है, उसमें वही क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्योंकि नीट का एक कंसेप्ट होता है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होती है, ओके। कंसेप्ट जो है हमारी, वो सारी रिपीट होती हैं, वही कंसेप्ट रहेंगी। जैसे अब जैसे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है। अब केमिकल बॉन्डिंग में से क्या होता है, हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन आना है, तो हाइब्रिडेशन की कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल चेंज कर देगा, एक बार उसने दे दिया I3-, एक बार कुछ दे दिया, एक बार कुछ दे दिया, ओके। लेकिन हाइब्रिडेशन के ऊपर क्वेश्चन उसने पूछना तो पूछना है, ओके। इस तरीके का, तो आपको ये एक कंसेप्ट, ऐसी सी सारी कंसेप्ट ढूंढ लीजिए, किस कंसेप्ट में से क्वेश्चन आ रहा है, और वो कंसेप्ट पहले पकड़िए, ठीक है, सबसे पहले उनको कवर कीजिए, ओके, ठीक है। बायो में भी ऐसी होता है, साइटोलॉजी में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। साइटोलॉजी में से एक बार क्वेश्चन पूछ लेगा वो एंडोक्राइन रेटिकुलम के ऊपर, ईआर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने देखा कि, है ना। और ईआर के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, एक बार तो रफ पे पूछ लेगा, एक बार स्मूथ पे पूछ लेगा, ओके, ठीक है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन आ जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन क्वेश्चन है, और रिपीट करना ही करना उसको, क्वेश्चन कंसेप्ट बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा हर साल, लेकिन चीज़ वही पूछेगा। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ लेगा, भैया इसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल कैसा होता है, ठीक है ना, कोइल्ड डीएनए होता है, क्या होता है। अब वो क्वेश्चन उसने इस बार ऐसे पूछ लिया, अगली बार पूछ लिया कि भैया क्या बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस का कोई पार्ट होता नहीं होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होते नहीं होते। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ, लेकिन क्वेश्चन वही आ रहा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ओके, मेम्ब्रेन के ऊपर पूछ ले। ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो खैर बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो ओवरऑल ये है कि आपको क्या करना है, कॉमन क्वेश्चन पहले पकड़ने हैं, ठीक है। हमारे कॉमन क्वेश्चन बन गए, ठीक, अगर कॉमन क्वेश्चन बन गए तो हमारे 60 क्वेश्चन बायोलॉजी में, मिनिमम 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कवर, ओके। 60 क्वेश्चन कॉमन के हैं, ठीक। और आप ये समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एवरेज कॉमन, ओवर एवरेज, मतलब तो एवरेज से थोड़ा सा अच्छे है, मतलब, ठीक है। और मुश्किल से 10 या 15 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 में क्या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से करता है बंदा। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर 90 का क्वेश्चन है, तो 90 में से 70-75 क्वेश्चन जो है वो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, बस, ओके। मतलब 60 क्वेश्चन एवरेज के, 15 क्वेश्चन और थोड़े हाई लेवल के, ओके, और 5-10 क्वेश्चन वो सुपर हाई लेवल के, इस तरीके। तो अब हमारा गलती क्या करते हैं हम बच्चे, जो क्या कि वो क्या करते हैं, वो पहले तो सबसे पहले जो सुपर वाले हैं उनको करने की कोशिश करते हैं कि भैया वो जो ऊपर की क्वालिटी का क्वेश्चन था उसको पहले करूँगा। उसके चक्कर में किसी ने पूछा सेल की खोज किसने करी, वो क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं ना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं और लो लेवल का क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, ठीक।
वो अगर ऐसा गलती करते हैं तो ये सबसे बड़ा एक लीथल होता है बच्चों के लिए, ठीक है। ये पॉइंट सबसे नोट करना चाहिए बच्चों को। एक पॉइंट हो गया है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। बायो में तो इस तरीके का, केमिस्ट्री में भी यही कंसेप्ट है। या वो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना, कुछ चैप्टर अनइम्पोर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट चैप्टर में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है, ठीक है ना, ठीक। जबकि इंपॉर्टेंट्स में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब 3 से 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन में से मिल गया आपको, ठीक है। पीरियड टेबल में से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनका मतलब रिपीटेशन, मतलब क्वेश्चंस का, कंसेप्ट का रिपीटेशन होता ही होता है, ठीक है, इन चैप्टर में से। जबकि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई, थर्मोकेमिस्ट्री हुई, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक चैप्टर में से आपके आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले 5 क्वेश्चन वाले चैप्टर को करेंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर को कर लीजिए, ठीक है। सो ओवरऑल ये कि आपका फिर ऐसे केमिस्ट्री का 45 में से कम मैं समझता हूँ 45 में से 35 से ऊपर, 35 और 35 से ऊपर जो है वो आपका जो, ये समझ लीजिए पेपर जो बनता है वो वही एवरेज वाला बनता है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन का। और लास्ट के ऊपर के जो 5-10 क्वेश्चन है वो थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं, सुपर हाई लेवल के 5 क्वेश्चन ही मान के चलिए। एवरेज अगर बच्चा कोई एवरेज चीज़ें पढ़ लेगा तो उसको मैं समझता हूँ 45 में से 38-39 क्वेश्चन वो कर पाएगा, ओके। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक। ऐसी वहाँ बायोलॉजी में कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया एवरेज क्वेश्चन, ओके। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया फंडा बताऊंगा, फिजिक्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा कुछ लोग एंटी ले लेंगे, कोई नहीं। देखिए फिजिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार कर लो, ठीक है। आप सोच के देखो कि मुझे केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन करने हैं और बायोलॉजी में 85 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन बायो में छोड़ने की मत सोचो, करने की सोचो, लेकिन मेरा एवरेज मान के चल रहे हैं ना। तो आप ये समझ लीजिए आपको उसमें भी 85 क्वेश्चन आप कर देते हैं और 40 क्वेश्चन आपके पास यहाँ हो जाते हैं, तो 125 क्वेश्चन तो आपके सीधे ही हो गए, ओके, ठीक है। 180 में से 125 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो आपका 500 नंबर तो 400-500 नंबर तो आपका सीधे बन गया, ठीक है ना। सीधा आपका 2 सब्जेक्ट से 500 नंबर बन जा रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, फिजिक्स। अब फिजिक्स के लिए आप थोड़ा सा इतना तो खैर मैं समझता हूँ जो बच्चा तैयारी करेगा तो फिजिक्स के अगर 45 में से कम 20 क्वेश्चन तो कोई भी बंदा कर देगा एवरेज, ओके। अगर कैसे 20 क्वेश्चन कर देगा, 20 से 25 मैं समझता हूँ। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास फॉर्मूला याद है आपको, ओके, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उसको लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है तो आप उसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, फॉर्मूला लर्न करने की, ठीक है। आपको फॉर्मूला फिजिक्स के लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। अब फिजिक्स के फॉर्मूला कैसे लर्न होंगे, इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया फंडा बताता हूँ, सीधा सभी बच्चे करते हैं मोस्टली ऐसे, कि आप क्या करेंगे, पूरा एक चार्ट पेपर लीजिए, चार्ट अब राइट नाउ इसी टाइम चार्ट पेपर पर आप सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए फिजिक्स के, ओके। पूरे फॉर्मूले हमने नोट्स कर लिए फिजिक्स के, ठीक है ना। और वो सारे फॉर्मूले नोट करके आप एक दीवार पर चिपका दीजिए, ओके। और दीवार पर चिपकाने के बाद में बार बार उनको लर्न करते रहिए, ओके। तो फिजिक्स में तो हम मतलब चार्ट पेपर बनाकर आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ओके। और फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सीधा आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। और एवरेज न्यूमेरिकल तो कर ही लेंगे, 20 क्वेश्चन के आसपास तो आपके बन ही जाएंगे। सीधा फंडा ऐसा समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा मोड़ा मतलब वही है कि जो अगर आप कहते हैं कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अगर मतलब आपको बॉल देखनी है सिर्फ, ठीक है, और अब अपने आप ही शॉट लग जाता है, ओके। तो वही कहानी, अगर आप फॉर्मूला याद करके जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जो हिट कर ही देंगे, न्यूमेरिकल्स आपके उसके हो ही जाएंगे, ओके। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फिजिक्स में एवरेज आप लगभग 20-25 क्वेश्चन भी अगर कर दे रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपकी जो ऊपर जानी चाहिए, ओके। तो मैं समझता हूँ 25 क्वेश्चन भी अगर आपके हो जा रहे हैं फिजिक्स में, और उधर हमने 500 क्वेश्चन टोटल 500 नंबर टोटल करे थे, ओके। तो आपका 25 ये हो गया, आपका 600 नंबर सीधे हो गया, ठीक है ना। और 600 नंबर पर आप समझ सकते हैं कि अगर 600 पा रहे हो तो आप एवरेज, अगर जनरल के हो तो कोई बात नहीं, जनरल में भी मतलब चांसेस तो हो ही जाते हैं ना 600 पर, ओके। और ओबीसी में तो खैर हो ही जाएंगे 600 पर, ठीक है ना। 600, 605, 610 तक बिल्कुल आप अच्छी रैंक पा जाएंगे, ओके। सो तो ये था फिजिक्स की मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होगी। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं कि क्या कि आप 10 ईयर कैसे करेंगे। सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रहती है बच्चों की, जो मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते हैं,
10 ईयर का करने का तरीका। ओके, 10 ईयर करने का तरीका बहुत गलत रहता है बच्चों का। ठीक है, क्या करते हैं, बायोलॉजी का 10 ईयर ले लिया, ठीक है, और वो क्या करते हैं, जैसे 2018 का 2015 का क्वेश्चन पेपर निकाल लिया और भैया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टिप लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अच्छा ये, और कई बार क्या करते कुछ बच्चे ऐसे करते हैं उसमें टिक मार लेते हैं, ठीक है ना, कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का डी। इस तरीके ये तरीका बहुत गलत है। ओके इससे क्या है कि आप रट तो लोगे, है ना, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं हो पाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये सिर्फ रट्टाफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भैया इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है, लेकिन आपका क्या एवरेज लेवल है आपका, इसमें आपको अगर पेपर दे दिया जाए तो आप कितने नंबर पा पाओगे ना, ये चीज़ें उससे नहीं बनती हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सीधा सीधा फंडा है कि आप क्या है, टाइम निकालिए अपना। ठीक है, अभी भी आपके पास 1.5 महीना है। मैं समझता हूँ 10 ईयर करने के लिए लगभग 10 दिन ऐसे, मतलब 3-3 घंटे का पेपर होता है वहाँ पर, तो आप घर पर 2.5 घंटे का पेपर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल एवरेज जैसे एग्जाम में होता है उसी तरीके से घर पर बैठकर एक सीट, आंसर सीट नेट पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, आंसर शीट निकालिए, काले काले गोले भरने वाली। ओके, और पूरा पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, टाइम फिक्स करिए, घड़ी में टाइम देखिए कि क्या भैया इतने बजे हम पेपर शुरू कर रहे हैं, सुबह के 9 बजे पेपर शुरू कर रहे हैं। ओके, और तब तक पेपर हमारा जो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको 2.5 घंटे में घर पर पेपर करना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब वो पेपर कीजिए बिल्कुल ईमानदारी से, आंसर नहीं देखना है हमको, पहले क्वेश्चन कर लेने। और क्वेश्चन करने का तरीका भी सुनिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे घर पर, क्वेश्चन करेंगे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। और कोशिश एक काम करेंगे, बायो हमको थोड़ा तेज करना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिर फिजिक्स। ओके, तो इस तरीके से आप घर पर पेपर करोगे तो एक इसके 2 फायदे। एक तो आपको खासतौर पर जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम को कैसे, मतलब वहाँ पर टेम्परामेंट होता है जो, उसको आप घर पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर जाके उनको थोड़ा सा एक प्रेशर सा फील होता है, वो सारा प्रेशर आपका घर पर प्रैक्टिस करने से निकल जाएगा। ओके, तो उससे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और नए क्वेश्चन जैसे ही सामने आएंगे तो उनसे थोड़ा सा इनका फोबिया टाइप का जो बच्चों का है वो कम हो जाएगा। ओके, तो एक तरीका तो ये है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो आप पूरा मतलब पूरी चीज़ें होनी चाहिए, पूरा पेपर करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। केमिस्ट्री सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और उसके बाद उसके नंबर लिखो, नंबर कैलकुलेट करो टोटल, मतलब चेक भी खुद करनी है आंसर शीट। ओके, और चेक खुद करने के बाद उसको कैलकुलेट करना है, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर जो भी जितना भी आपका स्कोर आता है, सपोज करो आपने पहला पेपर किया, आपका पहला स्कोर 300 नंबर आ रहा है, सपोज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका फिर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुए ना, उन क्वेश्चनों को आप पहले कर लेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए, मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं आपने, सबसे पहले आप रॉन्ग्स वाले क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए वो क्वेश्चन देखना, उसके बाद जो छूटे हैं वो क्वेश्चन देख लेने। ठीक है, इस तरीके से एक पेपर का पूरा सोल्यूशन आप कर लेंगे। ओके, और अगर आपने पूरे पेपर का सोल्यूशन कर लिया ना, तो ये समझता हूँ कि जो कोई एक पेपर आप करेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चन नहीं, उसके कुछ कंसेप्ट अगले पेपर में वो आपको रिपीट हो जाएंगी, सेम कंसेप्ट। ओके, अब वो कंसेप्ट आपने पहले पेपर में कर लिया है तो अब वो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे आपकी। ओके, और वो सारी कंसेप्ट जो बिल्ड हुई हैं उन्हीं से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वो एवरेज कंसेप्ट जो हैं, जो एवरेज क्वेश्चन आते थे, वो कंसेप्ट ऐसे 10 ईयर करके सोल्व हो जाएंगी। अगर उस तरीके से करते हो कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसका फिर आंसर देख लिया, क्वेश्चन पढ़ा, तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होती हैं। ओके, तो वो तो रटने वाला हो जाता है, हमको पता चल जाता है भैया इसका सी आंसर है, तो वो रट लेता दिमाग में, फिर उसको समझने की कोशिश नहीं करता है ना। सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले पेपर करने की कोशिश करो। ओके, पूरा पेपर करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। ओके, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, उसके बाद सोल्यूशन के बाद में फिर उसको करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर तभी भी दिक्कत होती है तो फिर हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप 10 ईयर करेंगे, और 10 ईयर का एक चीज़ और, एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में 10 ईयर का आप पूरा स्कोर लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, जैसे कि आपने पेपर किया, फिजिक्स में आपके इतने नंबर आए, केमिस्ट्री में इतने आए, बायोलॉजी में इतने आए। ठीक है, और टोटल इतना है, नेगेटिव मार्क्स इतने, पॉजिटिव मार्क्स इतने, ये पूरा आपका ब्यौरा उसमें होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। वो डाटा एक चार्ट बना लोगे, उस चार्ट में लिखोगे पहले पेपर का 2018 पहले कर लिया। ओके, फिर 2017 कर लिया, ठीक है, 15 कर लिया, ऐसे करके तो आप फिक्स कर लेंगे कि मुझे उस तारीख को वो पेपर करना है। ओके, और वो पेपर करने के बाद, और टाइम फिक्स रहेगा कि 2.5 घंटे में पेपर कर लेना, घड़ी में देखकर, चाहे क्वेश्चन छूटे ना छूटे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2.5 घंटे पेपर छोड़ना है, क्योंकि घर पर अगर 2.5 घंटे करोगे तो वहाँ जाकर 3 घंटे में कर पाओगे। और पेपर करने का तरीका, सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। ओके, और एक चीज़ और बताऊँगा, पेपर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि फर्स्ट जो 1 आवर होता है, हाफ आवर,
पहला जो आधा घंटा होता है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लेने हैं, ठीक है ना। अगर आप पहले आधे घंटे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आप फिर क्वेश्चन पेपर आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ओके। और क्वेश्चन को फिर आप पेपर को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं सिलेक्शन लेने के तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मोस्टली बच्चे इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। कुछ बच्चे मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि क्या होता है कि वो शुरू में बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पेपर स्टार्ट हो गया और 9 बजे पेपर 10 बजे स्टार्ट हुआ है और 10 बजे से लेकर 10:30 तक उन्होंने 5 क्वेश्चन करे। अब वो सोच लें कि बाद में कवर कर लेंगे ना, लेकिन बाद में क्या होता है, प्रेशर बन जाता है, ओके। दिमाग पे प्रेशर बनता है तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, उल्टे सीधे गलत तरीके से हो जाते हैं। इसलिए क्या है, आपको फ्रेश माइंड से शुरू के आधे घंटे में या 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। ये सबसे मेन चीज़ है, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको शुरू में चलना है, ठीक है ना। बाद में चलो अच्छी बात है, ठीक। अब इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपको जो पेपर पर कंट्रोल हो जाएगा, दूसरा क्या है आपका जो ये कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री शुरू में लेंगे तो बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी को आपने आधे घंटे में मान लिया 50 क्वेश्चन कर लिए, ओके, या 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपका बायो जो है वो आपका कवर हो जाएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और वो टाइम आप फिजिक्स में यूज कर लेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और फिजिक्स में वो टाइम यूज करेंगे तो उसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं थोड़े से, तो वो क्वेश्चन क्या आप आसानी से फिर टाइम मिल जाएगा और सोल्व कर सकते हैं। अपने माइंड में मेकअप कीजिए एग्जाम देने से पहले, क्या कि आपको 1.5 घंटे से पहले 1.5 घंटे से पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको निपटा लेनी है, और बाद का जो 1.5 घंटा है उसमें हम करेंगे फिजिक्स, ओके। इस तरीके से आपको क्राइटेरिया बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स। फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देंगे पेपर में, लेकिन घर पर टाइम नहीं देंगे ठीक है ना। पेपर में ज़्यादा टाइम देंगे फिजिक्स को, ठीक है। घर पर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है ना। और घर पर टाइम किसको देंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रेटजी बनेगी, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अलग होती है और पेपर करने की स्ट्रेटजी अलग होती है, ओके। प्रिपरेशन आपने टाइम दिया बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जाकर मतलब घर यहाँ पर, और वहाँ पर आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री कम टाइम में कवर करनी है एग्जाम में, ठीक है ना, ठीक है। और आपको फिर फिजिक्स के लिए टाइम बचा लेना है, ओके। लेकिन कम का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर दो, नहीं, क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, जो आते हैं। और अननेसेसरी क्वेश्चन पर टिक नहीं करना है, ये एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ओके। सो ये सब था, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो एवरेज बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, ओके। तो सिलेक्शन के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मोस्टली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, 1.5 महीना है, ठीक है। तो टेस्ट पेपर का पॉइंट नंबर 1 टेस्ट पेपर करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको पक्की करनी है। पॉइंट नंबर 3 आपको फिजिक्स का सिर्फ फॉर्मूला दीवार पर चिपकाना है, और घर पर आपको टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो एवरेज जो आपका घर पर स्कोर आएगा उससे 5% स्कोर वहाँ कम आएगा, इतना समझ लीजिए। अगर आपके घर पर 500 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ 400 नंबर आएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा टेम्परामेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब फोबिया टाइप का बनता है, हर बच्चे का ही बनता है। जब भीड़ देखता है जब 2000-4000 बच्चों के बीच में जाएगा तो वो थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा। वो प्रेशर जो है 5% नंबर कम कर देता है जितने घर पे आपके आते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि घर के जो पेपर हैं उनमें आपका मैक्सिमम स्कोर हो, ओके। और मैं समझता हूँ उनमें अगर आप 650 स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ पर 600 स्कोर होगा आपका, ओके। ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, और ये राइट टाइम है इस टाइम पर, ठीक है। इस टाइम जो है आपको 1.5 महीना ये कवर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और बहुत जल्दी आपका इंक्रीज होगा इस चीज़ से, ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये सब था स्ट्रेटजी हमारी। तो सभी बच्चे आएँ और आकर जो अपना जो सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए, ओके, ठीक है। गुड बाय, और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।